हेलो एंड वेलकम टू द सुनील झा शो। यूर वॉचिंग पी फॉर पॉलिटिक्स। अब दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की बारी है। द स्वॉर्ड ऑफ रेड एंड अरेस्ट इज हैंगिंग ऑन द आम आदमी पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल within hours of the Supreme Court rejecting his ex-colleague Manish Sisodia's bail application on October 30. Enforcement Directorate sent him a summon to come and appear before it to answer questions related to the controversial Delhi liquor scam. Kejriwal has to go to Enforcement Directorate and answer all the questions that Enforcement Directorate wants to know about his being the chief minister and what happened under him as far as the Delhi excise policy, which is the new excise policy 2021-22 is concerned. And Arvind Kejriwal's party leaders are getting involved in cases related to the Enforcement Directorate. First, it was Satyendra Jain, then Manish Sisodia, then Sanjay Singh, and now it is being said that there is a strong possibility of Arvind Kejriwal getting arrested. This is the apprehension that the Aam Aadmi Party itself is raising, that there is a possibility of Mr. Arvind Kejriwal getting arrested. The controversial 2021-22 excise policy is constantly disturbing द आम आदमी पार्टी लगातार एक्साइज पॉलिसी को लेकर, जो स्कैम शराब को लेकर हुई, जो घोटाला शराब को लेकर हुआ, शराब के लाइसेंसिंग को लेकर हुआ, उसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी परेशान है और उसके कारण एक के बाद एक उसके नेता लगातार एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के चंगुल में फंसते जा रहे हैं। पहले मनीष सिसोदिया जो तिहाड़ जेल गए, संजय सिंह जो अक्टूबर 5 को गिरफ्तार किए गए और वो भी तिहाड़ जेल में। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद से ही अरविंद केजरीवाल बहुत चुपचाप दिल्ली की राजनीति में बैठे हुए थे। वो ज्यादा कहीं पर ना अपीयर हो रहे थे, ना किसी प्रोग्राम में जा रहे थे, ना कुछ ज्यादा हम अरविंद केजरीवाल को लेकर सुन रहे थे। वो इसलिए कि शायद अरविंद केजरीवाल को डर लग रहा है कि उनको भी कहीं अरेस्ट ना कर ले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, और इस डर से अरविंद केजरीवाल चुपचाप बैठे हुए हैं। उनकी तरफ से ना कोई बयान है, ना कोई इवेंट है, ना कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, ना पॉलिटिकल प्रोग्राम्स हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल गए हों और अपीयर कर रहे हो। अरविंद केजरीवाल ऑलरेडी जो शीश महल उन्होंने बनाया है अपना ऑफिशियल रेजिडेंस, उसको लेकर ऑलरेडी सीबीआई के सवालों के घेरे में। हालांकि सीबीआई ने उनसे डायरेक्टली सवाल नहीं पूछा, लेकिन बहुत सारे सवाल उस शीश महल को लेकर उठ गए जो अरविंद केजरीवाल ने काफी पैसे खर्च करके अपने रहने के लिए बनाए। अब उससे निकले भी नहीं थे कि ये नया झंझट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का वो शराब घोटाले को लेकर अरविंद केजरीवाल का पीछा कर रहा है। ये अरविंद केजरीवाल का समन करने का सवाल उठा क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब मनीष सिसोदिया का बेल एप्लीकेशन सुना जा रहा था, उनका बेल रिजेक्ट कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन जब वो सुना जा रहा था तब ये सवाल उठा था कि अगर फायदा आम आदमी पार्टी को हुआ तो फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आम आदमी के खिलाफ केस क्यों नहीं किया। ऐसा माना जा रहा है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इज इन द प्रोसेस of filing a case against the Aam Aadmi Party. Now, Mr. Arvind Kejriwal is heading the Aam Aadmi Party and is also heading the Delhi government. So obviously, if anyone has to answer what the party was doing, what the government was doing, that's Mr. Arvind Kejriwal. So ED wants to question Mr. Kejriwal both as the Chief Minister of Delhi and also Chief of the Aam Aadmi Party about what he knows related to the excise policy 2021-22, which ran into controversy because of एलिगेशंस ऑफ किकबैक्स। आरोप ये लगे कि आम आदमी पार्टी की सरकार में जबरदस्त तरीके से घूस खिलाए गए, पैसे दिए गए ताकि लाइसेंस उन लोगों को मिल सके जिनका लेना देना आम आदमी पार्टी से था। और इसी आरोप में मिस्टर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कौन से वो लोग हैं, क्या वो चीजें हैं जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जा रही हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और मैं बताऊंगा कि आम आदमी पार्टी आज क्यों परेशान इतनी ज्यादा है। सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल के केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वही ड्रिल अपनाएगी जो उन्होंने संजय सिंह के गिरफ्तारी के वक्त अपनाया था। आपको याद होगा कि संजय सिंह को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 5 अक्टूबर को अरेस्ट किया था और उस वक्त पूरे दिन संजय सिंह के घर पे रेड चले थे, पूरे दिन। और उस रेड के बाद शाम को जब एक तरफ आम आदमी पार्टी क्लेम कर रही थी कि संजय सिंह का कोई लेना देना नहीं है, संजय सिंह ने कोई घोटाला नहीं किया है, संजय सिंह ने कोई करप्शन नहीं किया है और संजय सिंह के पास से कुछ नहीं मिलेगा, बावजूद इसके एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को बहुत सारे सबूत मिले और उन्होंने संजय सिंह को 5 अक्टूबर को शाम को पूरे दिन की रेड के बाद गिरफ्तार कर लिया गया।
अब ये सवाल बना हुआ है कि हालांकि अरविंद केजरीवाल को सिर्फ सवालों के जवाब देने के लिए बुलाया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने. The questioning is only related to things that enforcement directorate wants to know, but one doesn't know what actually happens. Will the enforcement directorate also raid on the locations related to Arvind Kejriwal, either before or after his questioning? Or will it just merely question Arvind Kejriwal the way CBI questioned Mr. Kejriwal earlier? So Mr. Arvind Kejriwal को पहले CBI ने भी क्वेश्चन किया था इसी लिकर स्कैम के केस में, और उस वक्त केवल सवाल पूछकर अरविंद केजरीवाल को भेज दिया गया. क्या इस बार भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ऐसा ही करेगी, या फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट संजय सिंह की तरह मिस्टर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ रेड कैरी आउट करेगी, चाहे सवाल पूछने से पहले या बाद में, और फिर क्या उनको गिरफ्तार करेगी? ये दो सवाल हैं जो बने हुए. अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इस प्रोसेस में भी है कि एक बार अरविंद केजरीवाल से सवाल जवाब हो गया, अरविंद केजरीवाल की क्वेश्चनिंग हो गई, तो फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आम आदमी पार्टी के खिलाफ बाकायदा एफआईआर करने की तैयारी में. जो सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सुप्रीम कोर्ट में कहा उसके ही प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मिस्टर अरविंद केजरीवाल को बुलाया है, और एक बार उनकी क्वेश्चनिंग कंप्लीट हो गई तो फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट डिसाइड करेगी कि क्या आम आदमी पार्टी के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हो जाना चाहिए. आम आदमी पार्टी के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर होगा तो उसके सारे जवाब मिस्टर अरविंद केजरीवाल को ही देने पड़ेंगे, बिकॉज ही इज द कन्वीनर. अगर आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोई एक्शन भी हुआ तो एक्शन क्लियरली डायरेक्टली मिस्टर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ही होंगे, क्योंकि वो कन्वीनर है. सो मिस्टर अरविंद केजरीवाल इज कंप्लीटली कॉट इन अ वेरी difficult situation here, because on the one hand he has to respond as the chief minister, and on the other hand he has to also respond as the party chief. Enforcement Directorate, after arresting Sanjay Singh, decided that there should be action taken against the party also, because चीफ मिनिस्टर के खिलाफ एक्शन लेने के लिए आपको गवर्नमेंट के रोल के बारे में आपको देखना पड़ेगा, नंबर 1. नंबर 2, आपको यह भी देखना पड़ेगा कि क्या अरविंद केजरीवाल का डायरेक्ट रोल था. तो अरविंद केजरीवाल का जब तक डायरेक्ट रोल प्रूव नहीं होगा, शायद आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस नहीं कर पाएंगे. लेकिन क्योंकि यह सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठ गया है कि आपने जब बेनिफिट्स आम आदमी पार्टी को गए, अगर यह साबित हो रहा है कि बेनिफिट्स लिकर स्कैम में जो बंगलिंग हुई, जो पैसे आए इलीगल, जो ब्लैक मनी आया, जो किकबैक्स यानी घूस दिया गया, जो घूस कांड हुआ पूरा, वो किकबैक्स का बेनिफिशियरी अगर आम आदमी पार्टी थी तो फिर लाइबिलिटी पूरी मिस्टर अरविंद केजरीवाल पर जाती है. एंड दैट इज द रीजन व्हाई द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट is now in the process of making the Aam Aadmi Party a suspect in the Delhi liquor scam case. And if that happens, Mr. Arvind Kejriwal, being the convener of the party, will be directly responsible for all the actions that the party took or the benefits that came to the party. And because he's the convener of the political party, he becomes accountable to answer all the questions related to liquor scam and the role of Aam Aadmi Party or its functionaries, even including himself. So any decision taken, any step which is related to the political party, once Enforcement Directorate files a case against the Aam Aadmi Party, Mr. Arvind Kejriwal will have to directly answer. And that is exactly the Enforcement Directorate is trying to do against the Aam Aadmi Party. So file a case against Aam Aadmi Party, Mr. Arvind Kejriwal will automatically have to answer. So अब ये क्या FIR file होगा या नहीं? Will the FIR be filed or not is something that depends on the questioning of Mr. Arvind Kejriwal. When it was stated by the Additional Solicitor General and the lawyer of Mr. Manish Sisodia that I was not the direct beneficiary, it was the party, and because it was a collective decision. So जब ये बात सुप्रीम कोर्ट के सामने आई कि पार्टी को बेनिफिट हुआ, आम आदमी पार्टी को बेनिफिट हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, तो लॉजिकली देयर शुड हैव बीन अ केस फाइल्ड अगेंस्ट आम आदमी पार्टी and asked Enforcement Directorate to explain why have you not filed a case against the party. That's when the Additional Solicitor General said that we are in the process of making Aam Aadmi Party one of the parties in the case and a suspect in the case. And that's how the whole question of Mr. Arvind Kejriwal and Aam Aadmi Party came. Mr. Arvind Kejriwal clearly is in trouble, not because he will lose his chief ministership or he will have problems being the chief minister, but also because the party
revolves around him. So if the party revolves around him, and if for any reason, if enforcement director takes any stringent action against him, something like arresting him, then the party will be in chaos, complete chaos. Why? Because only Mr. Arvind Kejriwal knows what is going on in the party. There is a video that I have shared on exactly on this issue, that what happens if Mr. Arvind Kejriwal, in case he gets arrested. Please do watch the video to understand what is the implication of any action, ED action against Mr. Arvind Kejriwal. So this situation Mr. Arvind Kejriwal is clearly aware of. Mr. Arvind Kejriwal को अच्छे से पता है कि अगर उन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, तो फिर मेरे लिए बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी और मुझसे ज्यादा पार्टी और सरकार के लिए परेशानी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सत्येंद्र जैन को अरेस्ट किया तो वो एक मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर वॉज अरविंद केजरीवाल। मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया तो वो एक मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर वॉज अरविंद केजरीवाल। जब संजय सिंह को अरेस्ट किया तो वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, चीफ मिनिस्टर वॉज अरविंद केजरीवाल। लेकिन इस बार अगर अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया तो फिर सरकार चलाएगा कौन? ये बहुत बड़ा सवाल अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सामने है, और इसीलिए मिस्टर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दोनों इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है। उनको लगता है कि केंद्र सरकार यानी मोदी गवर्नमेंट उनका पीछा कर रही है, उनको पनिश कर रही है, उनको टारगेट कर रही है, बिकॉज दे वांट टू फिनिश द आम आदमी पार्टी। सो आम आदमी पार्टी क्लियरली इज वरीड राइट नाउ। While delivering the verdict against Mr. Manish Sisodia, rejecting his bail application, the Supreme Court said a few things which are of importance. Division bench of the Supreme Court, comprising Justice Sanjeev Khanna and Justice S.V.N. Bhatti, rejected Mr. Manish Sisodia's bail application. Manish Sisodia का कहना था कि मेरा कोई डायरेक्ट हाथ नहीं है, मैंने कोई करप्शन नहीं किया है, इस पॉलिसी से तो सरकार और लोगों का फायदा ही हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को शायद ऐसा नहीं लगा और सुप्रीम कोर्ट ने उनके बेल एप्लीकेशन को रिजर्व करने के बाद 30 अक्टूबर को रिजेक्ट कर दिया। ये पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया। उस ऑर्डर में कोर्ट ने कहा दैट द मनी ट्रेल ऑफ ₹338 करोड़, नाउ ऑल दिस थिंग इज समथिंग दैट मिस्टर अरविंद केजरीवाल विल आल्सो हैव टू एक्सप्लेन व्हेन ही गोज टू द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स रेलेवेंट। सो सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जो मनी का लेन देन हुआ, 338 करोड़ रुपए का लेन देन जो हुआ, उसका शायद टेंटेटिव जो पूरा फ्लो है, ट्रेल है, मनी ट्रेल है, कैसे मूव हुआ, कहां गया, कहां से कहां गया और कैसे वो कहां पहुंचा, ये पूरा टेंटेटिवली प्रूव्ड है। और उसका कोई ना कोई लिंक मिस्टर मनीष सिसोदिया या दिल्ली गवर्नमेंट या चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल से है, और इसीलिए वो बेल नहीं दिया जा सकता। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई को कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको 6 से 8 महीने के भीतर मनीष सिसोदिया के खिलाफ सारे ट्रायल कंप्लीट करने पड़ेंगे। अगर आपने वो ट्रायल प्रोसेस कंप्लीट कर लिया फिर तो ठीक है, अगर नहीं किया तो मनीष सिसोदिया विल हैव द राइट टू अप्लाई फॉर बेल अगेन ऑल्सो इन केस ऑफ इल हेल्थ, और either to him or his wife, then also he can apply. But the point was that the money trail which is being talked about, which is 338 crore, if that is tentatively proved, now what is relevant is कि क्या इस मनी ट्रेल का कोई लेना देना मिस्टर अरविंद केजरीवाल से है। अब ये सवाल क्यों उठ रहा है? वो इसलिए क्योंकि इस ऑर्डर के पास होते ही, जैसे ही ये ऑर्डर पास हुआ, उसके कुछ ही घंटे के भीतर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मिस्टर अरविंद केजरीवाल को समन कर लिया। अब इतनी जल्दी क्यों थी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को मिस्टर केजरीवाल को समन करने की? उसका एक रीजन हो सकता है, जो मनी ट्रेल जिसको कह रहे हैं टेंटेटिवली इट्स एस्टैब्लिश्ड, हो सकता है उसके कुछ तार ऐसे हैं जो मिस्टर अरविंद केजरीवाल से भी जुड़ रहे हैं, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बगैर किसी डिले के तुरंत बुला लिया और कहा कि 2 नवंबर को आप आइए और हमारे सवालों का जवाब दीजिए। अब अगर चीफ मिनिस्टर को ही बुला लिया जाएगा तो फिर पार्टी परेशान कैसे नहीं होगी? एंड दैट इज द रीजन व्हाई द पार्टी इज एक्सट्रीमली वरीड right now.